तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे लिमिट टेस्ट यानी सीमा परीक्षण। फ्रेंड्स, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हिंदी में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, दोनों में मान्य होगा। यदि मान्य नहीं होता तो पेपर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नहीं आता। तो मैं 2023 में पिछली बार पेपर दिए थे, तो पेपर दोनों में हिंदी और मिक्स था। मैंने भी हिंदी में लिखा, जैसे आपको समझ में आता है वैसे लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारी बुक भी जो ठाकुर पब्लिकेशन की है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षणों का उद्देश्य किसी पदार्थ में होने वाली छोटी मात्रा में अशुद्धियों की पहचान करना और नियंत्रित करना है, जिन्हें सीमा परीक्षण कहा जाता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप कमेंट करना, मैं अगली वीडियो इसी पर बना दूंगा। इम्पोर्टेंस, महत्व। हानिकारक अशुद्धियों के गुणों की पहचान करना, पर्याय या अपरिहार्य अशुद्धियों की मात्रा का पता लगाना। पहला है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सिन हेतु सीमा परीक्षण। फ्रेंड्स, मैंने बोला है हिंदी या इंग्लिश कुछ में लिखो, बस आपको समझ में आना चाहिए, उसमें लिख सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। यह परीक्षण आर्सेनिक शुद्धता को नियंत्रित करने तथा अकार्बनिक पदार्थों की अशुद्धता के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल में क्या है? आर्सेन का लिमिट टेस्ट गुटजाई परीक्षण का नया रूप उस क्रिया पर आधारित होता है जिसमें आर्सेनिक जिंक व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपचयन द्वारा आर्सेनिक AsH3 में परिवर्तन हो। जब आर्सेनिक शुद्ध कागज की सतह के संपर्क में लाते हैं तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ संतृप्त हो जाता है। यह पीला या भूरा धब्बा उत्पन्न करता है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? चलते हैं आगे। उपकरण में क्या क्या होना चाहिए? इसमें 120 ml का एक चौड़ा मुंह वाला फ्लक्स या बोतल को रबड़ के डाट के साथ फिट किया जाता है और एक कांच की नली इसके मध्य से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 200 mm, आंतरिक व्यास 6.5 mm और बाहरी व्यास 8 mm है। 1 mm के व्यास वाली नली को बाहर निकाला जाता है तथा नली के संकुचित भाग के पास लगभग 2 mm व्यास का एक छिद्र बनाया जाता है। परीक्षण के दौरान गैस को प्रभावित करके सिरे वाले छिद्र से प्रभावित करते हैं तथा नीचे की तरफ वाला छिद्र जल के निकास के लिए प्रयोग होता है, जो नली में संगठित होता है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें। प्रोसीडर, क्रियाविधि आएगी हमारी। अब क्रियाविधि में क्या होता है? इसी में परीक्षण में एक टेस्ट सॉल्यूशन होता है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी सोच तरीके से लिखवाया है तथा इन दो विलयनों की उपस्थिति की तुलना की जाती है। क्लियर? आगे हमारे एक लिमिट टेस्ट, अब दोनों का ही हम परीक्षण कराएंगे। टेस्ट सॉल्यूशन, परीक्षण विलयन। टेस्ट सॉल्यूशन को मोनोग्राफ में निर्देशांक के अनुसार बनाकर एक उत्पादक बोतल में रखा जाता है। 1 mm और 5 ml पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml स्टेरियम क्लोराइड विलयन तथा 10 ग्राम जिंक को परीक्षण विलयन में मिलाते हैं। इतनी सारी सामग्री को एक कंटेनर में मिला लेते हैं। क्लियर? मर्क्यूरी क्लोराइड का टेस्ट पेपर रबर के स्लाइड में रखते हैं तथा बोतल को शीघ्रता से बंद कर देते हैं जल्दी से। इस क्रिया को 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट तक करते हैं। क्लियर? ये हमारे टेस्ट हो गया पहला। अब हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन। 0.33 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में 2 mm NaOH को 5 ml विलयन में मिलाते हैं तथा आयतन 250 ml जल के साथ बना लेते हैं। क्लियर? 1 mm विलयन को 100 ml अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर को और पतला किया जाता है। टेस्ट सैंपल द्वारा निर्मित दाग की तुलना मानक दाग से की जाती है। क्लियर? सैंपल टेस्ट से गुजरती है, ठीक है। इसके यदि उसके द्वारा निर्मित दाग मानक की तुलना में कम तीव्र होता है। अब हमारा है दूसरा टेस्ट, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिए सीमा परीक्षण। सेकंड हमारा टेस्ट है। इसमें कैसे लिखना है आपको इतना बताएंगे। एक मानक विलयन में
क्लोराइड आयनों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु यह परीक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड? आगे चलें। अब हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत। क्लोराइड का सीमा परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट व घुलनशील क्लोराइड के बीच क्रिया पर आधारित है, जो सिल्वर नाइट्रेट तथा घुलनशील क्लोराइड के बीच होता है, जो तनु नाइट्रिक अम्ल में घुलनशील होता है। टेस्ट सॉल्यूशन तनु नाइट्रिक अम्लों की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के निर्माण की वजह से गंदा दिखाई देता है। टेस्ट के सैंपल में उपस्थित क्लोराइड की मात्रा गंदगी की डिग्री को प्रभावित करती है। क्लियर? प्रोसीजर लिखेंगे, क्रियाविधि। इस लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तथा टेस्ट सॉल्यूशन को बनाकर दोनों विलयनों की परख की जाती है, दोनों की तुलना की जाती है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड? आगे चले हम अब दोनों का टेस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही सिंपल में याद हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट लिखा है मैंने। टेस्ट सॉल्यूशन यानी परीक्षण विलयन 0.1 ग्राम सैंपल को अच्छे से वजन करके आंसू या डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं। मिलाने के बाद नौसादा सिलेंडर में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे इसकी सामग्री को सभी एक सिलेंडर में कंटेनर में एकत्रित कर लेते हैं। 1 ml नाइट्रिक को इस विलयन में मिलाकर आयतन 50 ml आंसू जल से कर लिया जाता है। 1 ml सिल्वर नाइट्रेट 5% वेट पर वॉल्यूम को स्थानांतरित गर्म करने के साथ मिलाया जाता है तथा विलयन को 5 मिनट के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद विलयन धुंधला हो जाता है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आगे चलें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है हमारा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानक विलयन में 1 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 ml नाइट्रिक एसिड के साथ नेशनल सिलेंडर में मिलाते हैं। इन दोनों को एक सिलेंडर में एकत्रित कर लेंगे तथा आयतन 50 ml आंसू जल के साथ मिला लेते हैं। क्लियर? 50 ml डिस्टिल वाटर में करेंगे इसका मिश्रण। फिर क्या बनेगा हमारे पास? लगभग 5 ml सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिलाया जाता है, जो 5 मिनट के बाद मटमैला उत्पन्न करता है। यह 5 ml विलयन सोडियम क्लोराइड की क्लोराइड के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि यह मानक की तुलना में कम मटमैला होता है तो यह सैंपल सीमा परीक्षण से जुड़ता। राइट? आगे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हेतु सीमा परीक्षण। यह परीक्षण अकार्बनिक पदार्थों में सल्फेट की अशुद्धियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब प्रिंसिपल है हमारा सिद्धांत। सल्फेट के सीमा परीक्षण में बोरियम क्लोराइड घुलनशील सल्फेट के साथ तनु HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है। प्राप्त धुंधले विलयन की तुलना स्वीकृत सीमा के मानक विलयन से करते हैं। बोरिक सल्फेट का अवकर्मक में बेरियम क्लोराइड सल्फेट, मुक्त एल्कोहल तथा पोटेशियम सल्फेट उपस्थित होते हैं। एल्कोहल अति संतृप्त को रोकता है, इसलिए परिणामस्वरूप गंदगी अधिक समान होती है तथा पोटेशियम सल्फेट परीक्षण की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे हम इसकी क्रियाविधि करेंगे। क्रियाविधि फ्रेंड्स, आपको एक नोट चाहिए, तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर है लिखे विधि को हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। विधि: इस परीक्षण में एक मानक विलयन व परीक्षण विलयन तैयार किया जाता है, फिर उन दोनों की उपस्थिति की तुलना की जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे हम दोनों टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करेंगे, फिर फाइनल। इसका टेस्ट सॉल्यूशन परीक्षण विलयन: 1 ग्राम सल्फेट लेकर उसमें 2 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 45 ml के विलयन में मिलाते हैं। इसके पश्चात 5 ml BaSO4 बोरियम सल्फेट अवकर्मक विलयन तैयार करने के लिए मिलाया जाता है। क्लियर? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है, इतना ही लिखेंगे उसमें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानक विलयन में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के 1 ml 0.1089 वेट पर वॉल्यूम है। विलयन को वजन करके तथा
उसको 2 ml हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्रिया करते हैं। इस विलयन को 45 ml तक तनु करते हैं। अंत में मानक विलयन में 5 ml BaSO4 बेरियम सल्फेट अवक्रमक मिलाते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन सीमा परीक्षण से गुजारता है। यदि यह एक काले रंग की भूमि पृष्ठ के सामने अनुपस्थित देख रहा है तो यह मानक विलयन की तुलना में कम अपारदर्शी दिखाई देता है। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स। अगला नंबर हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लोहे हेतु सीमा परीक्षण। यह परीक्षण अकार्बनिक पदार्थ में लोहे की मात्रा को नियंत्रण में रखने हेतु किया जाता है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अगला है हमारा सिद्धांत। आयरन का लिमिट टेस्ट प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसमें लोहे के मरकैप्टोएसिटिक अम्ल के साथ विलयन में अमोनिया सिट्रिक बफर के साथ क्रिया करता है। फेरस मरकैप्टोएसिटिक एसीटेट के बढ़ने के कारण विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। इस बैंगनी रंग की तुलना मानक रंग से की जाती है, जिसमें आयरन की एक ज्ञात मात्रा होती है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रोसीजर क्रियाविधि। यह सीमा परीक्षण में मानक विलयन व परीक्षण विलयन को बनाकर 2 विलयन में तुलना करके प्राप्त किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे हमारा टेस्ट सॉल्यूशन यानी परीक्षण विलयन। इसमें परीक्षण करेंगे हम 40 ml जल सैंपल में मिला देते हैं, ठीक है, तथा 20% वेटेबल वॉल्यूम सिट्रिक के 2 ml के साथ क्रिया करते हैं। इसके पश्चात थायोग्लाइकोसेट अम्ल की 2 बूंदें मिलाकर विलयन को अमोनिया के साथ क्षारीय बना लेते हैं। क्लियर। तथा कुल आयतन 50 ml कर लिया जाता है। प्राप्त विलयन को 5 मिनट तक रखा जाता है ताकि एक रंग बने जो कि मानक विलयन के साथ सीधे तथा तुलनात्मक रूप से देखे जा सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक। आगे करेंगे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मानक विलयन 40 ml जल लेकर आयरन के मानक 2 ml जल में मिलाते हैं, विलयन में मिलाते हैं। इसके पश्चात 20% वेटेबल वॉल्यूम सिट्रिक अम्ल के 2 ml व 2 बूंद थायोग्लाइकोसिड अम्ल की उपरोक्त विलयन में मिलाते हैं। मतलब पूरे विलयन में 2 ml ही मिलाएंगे थायोग्लाइकोसिड। विलयन अमोनिया में मिलाकर क्षारीय कर लिया जाता है तथा कुल आयतन 50 ml कर लिया जाता है। प्राप्त विलयन को 5 मिनट तक रखा जाता है ताकि एक रंग बने, ठीक है, जो कि परीक्षण विलयन के साथ सीधे तथा तुलनात्मक रूप से देखा जा सके। जब दोनों विलयन की तुलना की जाती है तो टेस्ट सॉल्यूशन के रंग की तीव्रता स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। क्लियर। तो हमारा आयरन का सही है टेस्ट। ओके, आगे बढ़ें। हमारा लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, भारी धातु हेतु सीमा परीक्षण। विशिष्ट परिस्थितियों में फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इनमें जो मैंने ये बहुत ही शॉर्ट कराया ना, ये बहुत ही अच्छा किया है क्योंकि ये 2-3 पेजों के थे। सल्फाइड आयन द्वारा रंगीन धातु की अशुद्धियों के पदार्थ का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, करने के लिए कि एक सीमा परीक्षण किया जाता है। क्लियर। मोनोग्राफ पदार्थ के प्रति विलयन लैंड भावों की मात्रा के संदर्भ में भारी धातुओं के लिए सीमा निर्धारित करते हैं। क्लियर। आगे चलें। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। भारी धातुओं का सीमा परीक्षण अम्लीय माध्यम में एक भारी धातु के विलयन व H2S के संतृप्त विलयन की क्रिया पर आधारित है। प्राप्त लाल काले रंग की तुलना लेड नाइट्रेट विलयन के साथ विलयन के मानक विलयन से कराई जाती है। क्लियर। प्रोसीजर विधि है इसकी। यह विधि
परीक्षण परिस्थितियों में शामिल उस प्रकार के पदार्थों के लिए उचित होती है जिसमें पदार्थ साफ और रंगीन विलयन उत्पन्न होते हैं। आगे टेस्ट सॉल्यूशन परीक्षण विलयन 25 ml परीक्षण विलयन को 50 ml नेशनल सिलेंडर में बनाया जाता है तथा विलयन का pH 3 से 4 तक व्यवस्थित करने के लिए तनु एसिटिक अम्ल या तनु अमोनिया विलयन का प्रयोग करते हैं। pH व्यवस्थित करने के बाद विलयन को जल के साथ 35 ml तक घोल लिया जाता है। क्लियर। आगे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 ml मानक लेड का विलयन लेकर 50 ml नेशनल सिलेंडर में बिंदु से टपकाया जाता है। 25 ml तक जल में तनु करते हैं। विलयन का pH 3 से 4 तक व्यवस्थित करने के लिए तनु एसिटिक अम्ल या तनु अमोनिया विलयन का प्रयोग करते हैं। pH व्यवस्थित करने के बाद विलयन को जल के साथ 35 ml तक घोल लिया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें।